आपने कुछ ऐसा फील किया बाद में या फिर उस दौरान शूट के? Yes, I did. Heavy scenes से especially there are some scenes that are just like वो mentally आपको बहुत परेशान कर देते. And she was like ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ. नहीं चलोगी एक्टिंग नहीं में? नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अनुराग कश्यप से हम लोग मिले and he stayed there, he cried. Hi, this is Kaikisha Bukhari and you're watching me on Jio Digital. वैसे तो we all have our stories to tell और हर कहानी ही दिलचस्प होती है. कभी आपने सोचा होगा कि आप ये बनना चाहते हैं लेकिन डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा होगा. और आज मेरे साथ जो चैट बॉक्स में हमारी गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ डेस्टिनी ने ऐसा ही कुछ प्लान किया हुआ था. रमीशा आज हमारी गेस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम रमीशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. इतनी हमारी जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने कहा मैं कुछ जानने की कोशिश करूँ क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें हैं, और आपने जो थोड़ा बहुत बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग है. So let's start with your journey and then come to the main point. Okay. So how did it happen? How did you come into this acting world? I was always on stage, हमेशा plays में, स्कूल में जितने भी सारी जो छोटे मोटे जो चीज़ें हो रही होती हैं, चुटकुले करना, ये लाइक मतलब जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं आर्ट से रिलेटेड, उसमें मैं हमेशा होती थी. फैसिनेट करता था आपको? यस, हाँ. तो हमेशा मैं उसमें आगे रही हूँ. लेकिन इसका लाइक मुझे हुआ ये जब आई वाज लाइक इन द मिडल ऑफ लाइक मैं अपना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रही थी. तो उसके बीच में मुझे हो गया था कि बस अगर नहीं हुआ ना बस मुझे एक्टिंग करनी है फिर. हाँ. या तो ये है या तो ये है. तो वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली. और फिर क्या हुआ? फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई. जी बिल्कुल. मतलब मैं इस साइड पर आ गई. मतलब वो एक क्लियर था मुझे शुरू से कि मतलब एक पॉइंट पे आके कि या तो इंजीनियरिंग है या तो फिर एक्टिंग है. या सो इन फ्लेम्स की अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपकी वो जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई. और फिर जाहिर है कि वो एक हम सबके लिए ही बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई. द मूवी वेंट टू कांस फिल्म फेस्टिवल एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड. मेरे इसके लिए मैंने आई वाज 4 months टू थिएटर. तो उसके बाद मेरे सामने एक मैंने कास्टिंग कॉल देखी जिसमें मैंने ज़रार का नाम देखा. उस पर मैंने उसको लुकअप करा, मैंने उनकी फिल्म्स देखी. तो मुझे बस था कि मुझे इस फिल्म में ना काम करना है, मुझे किसी तरह ये मिल जाए फिल्म. हाँ. एक्स्ट्रा ही मिल जाए. तो मैंने उसका ऑडिशन दिया एंड देन उस ऑडिशन के प्रोसेस से हम लोग, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, तो हम लोग सब ऑनलाइन ही सब ऑडिशन हुए, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ. सो या मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे कोई इस तरीके का मतलब लीड पे कोई रोल मिलेगा भी. And then Mila, and then this film went to Cannes and and TIFF and all the big festivals. So obviously it's like a dream come true. So वो जो audition call थी, क्योंकि उसके अंदर बड़ी चीज़ें आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत थी आपको कहीं आइडिया था कि यार सही है करके देख लेते हैं, शॉर्ट फिल्म टाइप का कुछ होगा, या फिर था कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली चीज़ है? मुझे था कि ये फिल्म बनेगी तो ये अच्छी ही बनेगी. तो इस फिल्म में जाते वक्त आई थिंक मेरा यही था कि बस मुझे लाइक फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फिल्म, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ दीज फिल्म्स आर मेड, वो किस तरीके से काम करते हैं, डायरेक्टर ने किस तरीके से काम करते हैं. जो कैरेक्टर मैंने प्ले करा है मरियम, वो मैं कहती हूँ कि कराची की स्टोरी है. कराची से निकली, कराची की बेटी. एंड आई फील लाइक कि ये इस तरीके का कैरेक्टर है जो भी हमारी घर में जितनी भी बड़ी घर की बड़ी लड़कियां होती हैं, ये कैरेक्टर उनके लिए. ये उनसे आई थिंक, क्योंकि मैं भी घर की सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे लिए ये कैरेक्टर आई रेजोनेटेड विद दिस कैरेक्टर. एंड उसके बाद ये मतलब जो औरतों की जो स्ट्रगल है इस कंट्री में, एंड नॉट जस्ट इन इस कंट्री में, जस्ट लाइक दुनिया भर में जो भी चल रहा है आजकल, तो ये या उस पे कैरेक्टर है. ये बताएं कि कोई कैरेक्टर स्टडी आपने अपने कैरेक्टर के लिए की थी? यू नो समटाइम्स हम रेफरेंस भी देते हैं जब कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर आने वाला होता है या कोई सस्पेंसफुल स्टोरी होती है, तो उसके लिए आपने कोई तैयारी वगैरह की या बस हो गया? तो ये मैं इस कैरेक्टर का बहुत सारा कुछ मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से भी मिलता है. मैं पर्सनली मैं रिलेट करती हूँ. लाइक आई सेड इट्स अ वेरी देसी फैमिली, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लड़की पर डाल दी जाती हैं, एक बड़े घर की बड़ी लड़की पर जो होती हैं. बाकी था ये कि मुझे याद है हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी उसकी. अच्छा. मरियम की, कि मरियम कौन सा गाने सुनेगी जब व्हेन शी इज़ फीलिंग रोमांटिक, तो वो कौन सा गाना सुनेगी. व्हेन शी इज़ लाइक
गोइंग थ्रू समथिंग लाइक खुश है तो क्या सुनेगी, जब उसको डांस करने का दिल कर रहा है सारी तो इमोशनल वो सारी इमोशनल हम लोग ने वो एक प्लेलिस्ट तैयार करी, दैट हेल्प मी अलॉट। बाकी हमारी रिहर्सल्स, मेरी रिहर्सल्स थी ज़रार के साथ, तो हमारी अक्सर कॉन्वर्सेशन होती थी कि मेरे लिए मैं किस तरीके से इस कैरेक्टर को पे रिलेट कर रही हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें वो करती है जो मैंने करी हैं, या अगर मैंने नहीं करी तो मैंने देखा है लड़कियों को करते हुए। तो बहुत कुछ इस तरीके से तैयारी, ऑब्जर्वेशन और कुछ अपना इतने एक्सपीरियंसेस। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यकीनन आपसे सवाल किया होगा जब इस तरीके का कुछ प्ले किया जाता है या आप उस कैरेक्टर को अडेप्ट करते हैं, सो इट टेक्स टाइम यू नो, कि जब आप उस कैरेक्टर से बाहर आते हैं और इस तरह के जो थोड़ी सी डार्क स्टोरीज होती हैं या डेप्थ वाली कहानियाँ होती हैं, तो उससे बाहर निकलना भी इतना ईजी नहीं होता। फिर वो एक सवाल भी होता है ना अक्सर कि आपने कुछ ऐसा फील किया बाद में या फिर उस दौरान शूट के? यस आई डिड, बिकॉज लाइक मुझे याद है मेरे, अच्छा जैसे मरियम की प्लेलिस्ट थी ना, मेरी अपनी भी प्लेलिस्ट थी, तो एवरी टाइम क्योंकि बहुत हैवी सीन्स थे, स्पेशली देयर आर सम सीन्स दैट आर जस्ट लाइक वो मेंटली आपको बहुत परेशान कर देते, सो आई वुड जस्ट गो होम एंड लिसन टू माई प्लेलिस्ट कि मैं लाइक दिस इज़ मी, दिस इज़ माई लाइफ, वो मतलब वो एक कैरेक्टर है, वो एक अलग ज़िंदगी है, दिस इज़ ये मेरी ज़िंदगी है। एंड ऑनेस्टली इट डिड अफेक्ट मी, लाइक आफ्टर जो हैवी हमारी शूट्स होती थी ना, उसके बाद आई यूज्ड टू लाइक मेक श्योर कि मैं गाने सुनूं अपने जो मुझे पसंद है, रमीशा को पसंद है जो, या इट डिड अफेक्ट मी। सो क्या आपको इतना मतलब डिस्टर्ब क्या करता था आपको? इट्स वेरी एक तो आप जैसे इस तरीके के ये बहुत डार्क एक मेंटली एक PTSD है इसमें, तो वो मेंटली एक लड़की, यू सी दिस कैरेक्टर इन अ बहुत कंट्रोल पोजीशन पे, लाइक स्लोली शी स्टार्ट्स लूजिंग यू नो द सेंस ऑफ रियलिटी, एंड तो वो चीज़ ना बहुत अफेक्ट एक मेंटली आपको खुद भी होता है कि क्या हो रहा है इस कैरेक्टर के साथ, यू वांट टू हेल्प देम, यू नो यू हैव दैट अपने कैरेक्टर के लिए आपके अंदर एक होती है सिंपैथी, तो दैट एंड इट्स लाइक कि जो ये हो रहा है ये फेयर नहीं है, ये मतलब ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अफेक्ट करता है कि क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, आई विश आई कुड सेव देम हर, यू नो, तो वो इस वजह से मतलब ये सब उसी पीरियड तक रहा। उसके बाद मतलब उसके बाद या शूट के बाद आई वाज ट्राइंग के बैक टू नॉर्मल एंड अपनी ज़िंदगी की तरफ। हाँ, शुक्र है कि ज़िंदगी की तरफ आप वापस आ गए। सो फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर दूसरे आपके ड्रीम्स थे एंड देन यू लैंडेड इनटू एक्टिंग वर्ल्ड? मेरी फैमिली शुरू में मेरी क्योंकि मैंने अपना एक्सप्रेस मैंने अपनी मदर के साथ किया था फर्स्ट, ओके, एंड शी वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ, नहीं चलोगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट स्लोली व्हेन शी इज़ लाइक अच्छा आई एम सीरियस अबाउट दिस, तो वो भी सेट हो गई थी। मेरे फादर भी आफ्टर सम टाइम ही यूज्ड टू इवन गिव मी लाइक वो ड्रॉप भी कर देते थे, रिहर्सल्स पे ड्रॉप कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन they were upset with my aeronautical thing, but they were very happy कि मैंने अपनी मुझे एक जगह मिल गई, क्योंकि I was already looking for कि मैं अगर ये नहीं तो फिर क्या, तो they were happy कि मुझे I'm doing something that I love, so yeah they're supportive. Okay, and then जब कैन्स वाला सारा कुछ हुआ तो जाहिर है कि एक एक्टर के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, उसी तरह आपकी फैमिली को भी यकीनन बहुत प्राउड हो गया आप पर, तो वो वाली फीलिंग्स क्या थी? कैन यू शेयर अ मेमोरी फ्रॉम इट? मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं था कि हम जा पाएंगे, सबकी तरह जा पाएंगे नहीं, लाइक फिल्म पे मुझे था भरोसा, लेकिन इट्स लाइक योर ओन के पता नहीं हम जा पाए नहीं जा पाए, पता नहीं, यू नो यू हैव दिस थिंग विद योर लाइक ओन, अपने आप से होता है एक, लेकिन जब वो पता चला ना, मैं उस वक्त शूट पे थी एंड मेरे पास ज़रार की और हमारी प्रोड्यूसर अनम की कॉल आती है, एंड दे वर लाइक के हम जा रहे हैं, मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, मैं बाथरूम के पास चुपके से ना चीखे मार रही हूँ, लो केस में क्या करूँ, it is a big news, and then my family was so happy, obviously. We met, हमारी जो special memory is like we all met Anurag Kashyap, so everyone in the cast is gonna say that कि हमें अनुराग कश्यप से हम लोग मिले, and he stayed there, he cried.
एंड ही हग्ड एवरीवन, उनसे हमसे उन्होंने बातचीत करी एंड ही लव्ड द फिल्म. सो दैट वाज लाइक द कोर मेमोरी रहेगी वो. अच्छा, वैसे ही कितना हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि जब सुनते हैं यार पाकिस्तानी कोई फिल्म जो है वो कैन्स गई है और वहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आई है और वहाँ पे ये लोग मौजूद थे, तो जाहिर है कि जिन्होंने काम किया होता है फिल्म में उनके लिए तो और ही एक्साइटमेंट का लेवल डिफरेंट होता है. लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें, सो आप कुछ मतलब ड्रामा या जो हमारे आजकल चल रहे हैं फॉलो करती हैं आप? मैं फॉलो करती हूँ ड्रामाज, मेरी अम्मा ज़्यादा फॉलो करती हैं. मैं कुछ अगर पसंद आ जाते हैं तो फिर मैं भी देखना शुरू कर देती हूँ उन्हीं के थ्रू. हाँ. वो अपडेट करती रहती हैं, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है. लेकिन मैं सही से फॉलो नहीं कर पाती लाइक सारे ड्रामास को. या बट आई मीन टू लाइक वाचिंग नेटफ्लिक्स शोज वगैरह, बट जो हमारे जो अपने ड्रामास बन रहे हैं वो नहीं फॉलो कर पाती. सो व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स डू यू लाइक? I would love, honestly, अगर मैं अपनी बात करूँ, I would love to play like a action figure. Okay. Like, yeah, I would love to do that. I would love to. This was like, even though मुझे ना horror, I cannot watch horror movies, but I want to play more horror and psychological. Like I'm into that, and yeah, action role. यहाँ पर मतलब I think यहाँ पाकिस्तान में इतना I don't think हमने कुछ देखा है इस तरीके का. Horror भी हमारे पास बहुत कम ही बनता है. I think बहुत इतना कुछ है नहीं इस पर. So upcoming आपके अब क्या plans हैं? Upcoming यही है, एक्टिंग पे फोकस करना है. I think I also do theatre, so like theatre is my like I love theatre. तो the theatre and with this inshallah more projects are coming through. Some inshallah yeah. अभी तो वो कहते हैं ना इब्तिदाए इश्क है. आगे देखें क्या क्या होता है. आगे देखें क्या क्या. Okay, तो thank you so much Ramisha, lovely talking with you.